आइए, आज मैं आप सभी को पूरी हनुमान चालीसा को हिंदी अनुवाद करके सुनाता हूं। कृपा करके आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोहा एक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। दोहा एक का अर्थ। कवि कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं, ताकि मैं श्री राम के निर्मल यश का सही वर्णन कर सकूं। श्री राम का यह यश जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। दोहा दो। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। दोहा दो का अर्थ। कवि स्वयं को अज्ञानी और कमजोर मानकर पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी उन्हें शारीरिक बल, सही बुद्धि और सच्ची विद्या प्रदान करें तथा उनके जीवन से दुख, पाप और बुरे विचारों को दूर करें। चौपाई एक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चौपाई एक का अर्थ। हनुमान जी ज्ञान और सद्गुणों के अथाह सागर हैं। वे वानरों के राजा हैं और उनका यश तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में फैला हुआ है। चौपाई दो। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तोय चौपाई दो का अर्थ। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त और दूत हैं। उनके बल की कोई तुलना नहीं है। वे माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के अंश माने जाते हैं। चौपाई तीन। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। चौपाई तीन का अर्थ। हनुमान जी महान वीर, अत्यंत पराक्रमी और बजरंग बली हैं। वे मनुष्य की गलत सोच और बुरी बुद्धि को दूर कर उसे सही मार्ग और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। चौपाई चार। कंचन बरण बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। चौपाई चार का अर्थ। हनुमान जी का शरीर सोने के समान चमकदार है। उनका वेश अत्यंत सुंदर है। कानों में कुंडल हैं और उनके बाल घुंघराले हैं। चौपाई पांच। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मुंह जनेऊ साजय। चौपाई पांच का अर्थ। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा शोभित रहती है, जो उनके बल और धर्म का प्रतीक है। उनके कंधे पर मुंह का जनेऊ है, जो उनके ब्रह्मचारी और पवित्रता को दर्शाता है। चौपाई छह। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। चौपाई छह का अर्थ। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और वानरराज केसरी के पुत्र हैं। उनका तेज और पराक्रम इतना महान है कि पूरा संसार उनकी वंदना करता है। चौपाई सात। विद्यावान गुणी अति चातुर, रामकाज करिबे को आतुर। चौपाई सात का अर्थ। हनुमान जी अत्यंत विद्वान, गुणों से भरपूर और बहुत चतुर हैं। वे हर समय श्री राम के कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। चौपाई आठ। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चौपाई आठ का अर्थ। हनुमान जी को श्री राम की लीलाएं सुनने में अत्यंत आनंद आता है। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सदा उनके हृदय में निवास करते हैं। चौपाई नौ। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। चौपाई नौ का अर्थ। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को अपने दर्शन दिए और फिर भयानक रूप लेकर लंका को जला दिया। चौपाई दस। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। चौपाई दस का अर्थ। हनुमान जी ने विशाल और भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और श्रीराम के सभी कार्य सफल बनाए। चौपाई ग्यारह। लाए सजीवन लखन जियाए, श्रीर घुबीर हर्षि उर लाए। चौपाई ग्यारह का अर्थ। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित करते हैं। इससे श्रीराम अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। चौपाई बारह। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। चौपाई बारह का अर्थ। श्रीराम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। चौपाई तेरह। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, असकहि श्रीपति कंठ लगावें। चौपाई तेरह का अर्थ। हजारों मुख भी हनुमान जी के यश का वर्णन करने में असमर्थ हैं। ऐसा कहकर श्रीराम उन्हें गले लगा लेते हैं। चौपाई चौदह। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। चौपाई चौदह का अर्थ। सनकादि अर्षे, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। चौपाई पंद्रह। जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। चौपाई पंद्रह का अर्थ। यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक भी रहे हनुमान जी की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। चौपाई सोलह। तुम उपकार सुग्रीव हिं कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा।
चौपाई 16 का अर्थ, हनुमान जी ने सुग्रीव पर बड़ा उपकार किया, उसे श्री राम से मिलवाया और राजा बनाया। चौपाई 17, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। चौपाई 17 का अर्थ, विभीषण ने हनुमान जी की सलाह मानी और लंका का राजा बना, यह बात पूरे संसार में प्रसिद्ध है। चौपाई 18, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। चौपाई 18 का अर्थ, सूर्य जो हजारों योजन दूर है, हनुमान जी ने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया। चौपाई 19, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। चौपाई 19 का अर्थ, श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर हनुमान जी ने समुद्र पार किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। चौपाई 20, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। चौपाई 20 का अर्थ, संसार के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। चौपाई 21, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। चौपाई 21 का अर्थ, आप श्री राम के द्वारपाल हैं, आपकी अनुमति के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। चौपाई 22, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। चौपाई 22 का अर्थ, आपकी शरण में जाने से सभी सुख प्राप्त होते हैं और कोई भय नहीं रहता। चौपाई 23, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँक तें काँव पै। चौपाई 23 का अर्थ, आप अपने तेज को स्वयं नियंत्रित रखते हैं, फिर भी आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठते हैं। चौपाई 24, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चौपाई 24 का अर्थ, हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच पास नहीं आते। चौपाई 25, नासै रोग हरै सब पीरा, जप्त निरंतर हनुमत बीरा। चौपाई 25 का अर्थ, जो निरंतर हनुमान जी का जप करता है उसके सभी रोग और दुख नष्ट हो जाते हैं। चौपाई 26, संकट तें हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। चौपाई 26 का अर्थ, जो मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे वे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। चौपाई 27, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। चौपाई 27 का अर्थ, श्री राम सबसे श्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं और उनके सभी कार्य हनुमान जी पूर्ण करते हैं। चौपाई 28, और मनोरथ जो कोई लावै, सोय अमित जीवन फल पावै। चौपाई 28 का अर्थ, जो भी श्रद्धा से कोई इच्छा लेकर आता है उसे जीवन का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। चौपाई 29, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चौपाई 29 का अर्थ, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप फैला हुआ है और उनका यश पूरे संसार में प्रसिद्ध है। चौपाई 30, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चौपाई 29 का अर्थ, आप साधु संतों के रक्षक हैं, असुरों का नाश करने वाले और श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। चौपाई 31, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। चौपाई 31 का अर्थ, हनुमान जी 8 सिद्धियाओं और 9 निधियां देने वाले हैं, यह वरदान उन्हें माता सीता से मिला है। चौपाई 32, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। चौपाई 32 का अर्थ, राम नाम का अमृत आपके पास है और आप सदा श्री राम के दास बनकर रहते हैं। चौपाई 33, तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। चौपाई 33 का अर्थ, हनुमान जी का भजन करने से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। चौपाई 34, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। चौपाई 34 का अर्थ, अंत समय में भक्त रामलोक को प्राप्त करता है और हरि भक्त कहलाता है। चौपाई 35, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। चौपाई 35 का अर्थ, अन्य देवताओं की आवश्यकता नहीं, केवल हनुमान जी की सेवा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। चौपाई 36, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। चौपाई 36 का अर्थ, जो बलवान हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट और दुख समाप्त हो जाते हैं। चौपाई 37, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चौपाई 37 का अर्थ, हे हनुमान स्वामी आपकी जय हो, मुझ पर गुरु के समान कृपा कीजिए। चौपाई 38, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। चौपाई 38 का अर्थ, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त होकर महान सुख पाता है। चौपाई 39, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। यो चौपाई 39 का अर्थ, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है
उसे सिद्धि प्राप्त होती है, इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। चौपाई 40। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। चौपाई 40 का अर्थ। तुलसीदास कहते हैं, मैं सदा श्री राम का सेवक हूँ, हे नाथ कृपा करके मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अंतिम दोहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अंतिम दोहा का अर्थ। पवन देव के पुत्र अर्थात श्री हनुमान जी, जो सभी दुखों और परेशानियों को दूर करने वाले हैं, जिनका स्वरूप ही शुभ और कल्याणकारी है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। देवताओं के राजा समान महान प्रभु,